पैरामीटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि हमारे फोर्स सीरीज से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है हर सीरीज से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में, इंक्लूडेड हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, कंप्लायंस, गाइडलाइंस, आईसीटी, फिजिक्स, ठीक है। तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा जो भी टॉपिक को आपको रिपीटेड क्वेश्चन चेक करने हैं, ठीक है। तो अभी हम एक करके चेक कर लेते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन है फोर्थ सीरीज से जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप क्या करिएगा, आपके साथ सीपीटी की बुक लेके रखिएगा ताकि आप जो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप उनको पूरे को रिव्यू करिएगा और समझिएगा कि कैसे करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेस्टिबुलोप्लास्टी हो रही है पोस्टीरियर बायलेटरल, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप कोड चेक करेंगे तो हमारा क्या कोड जाएगा 40843। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। A 16-year-old patient with adenoiditis has complained of regrown adenoid and underwent adenoidectomy, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एडेनोइडेक्टमी और हमारा टॉन्सिलेक्टमी वाले टॉपिक से। जितने भी आप कोड हैं इस टॉपिक में आप पूरे पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या रीग्रोन एडिनोइड्स है, ठीक है। तो रीग्रोन एडिनोइड्स का मतलब क्या है कि उसका मतलब पहले है ना एडेनोइडेक्टमी हो चुकी है, ठीक है। तो वहाँ पे ना सेकंड टाइम आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा सेकेंडरी एडेनोइडेक्टमी, ठीक है। और हमारी जो एज यहाँ पे कितना है 16 ईयर है, मतलब मोर देन 12 ईयर, ठीक है। इसके लिए हम क्या कोड करेंगे 42836। बाकी जो और कोड से आप वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, ईसोफेगोस्कोपी ट्रांसओरल डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा 43200 ईसोफेगोस्कोपी का, जो ये हमारा प्राइमरी कोड है, ठीक है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ईसोफेगोस्कोपी जो रहता है ना उसके साथ में हमारे मोस्टली ऑप्शन रहते हैं ना वो हमारे किसके रहते हैं, ईजीडी के रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन में कि हमारा कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, ईसोफेगोस्कोपी हो रहा है या फिर ईजीडी हो रहा है, ठीक है। तो आप ना आपके राइट आंसर पर जल्दी पहुंच पाएंगे। आप जो दो ऑप्शन रहेंगे जो कि हमारा जैसे कि ईसोफेगोस्कोपी का क्वेश्चन पूछ रहा है तो ईजीडी के जो ऑप्शन रहेंगे आप उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ईसोफेगोस्कोपी विद ट्रांसएंडोस्कोपिक बलून डायलेशन 28 mm डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ईसोफेगोस्कोपी हो रहा है, ठीक है। साथ में क्या बलून डायलेशन हो रहा है। तो हमारा जो डायमीटर दिख रहा है वो कितना है 28 mm है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे 43220, तो ये हमारा किसके लिए ईसोफेगोस्कोपी ट्रांसएंडोस्कोपी बलून डायलेशन के लिए लेस देन 30 mm डायमीटर। तो हमारा क्या मतलब 30 से कम ही है, तो हमारा कितना 28 है, ठीक है। तो हम क्या कोड करेंगे 43220, ठीक है। हमारा जो कोड है 43214, इसको अगर आप चेक करोगे तो ये हमारा किसके लिए रहता है 30 mm डायमीटर या फिर उससे ज्यादा के लिए, ठीक है। तो आप और जितने भी कोड्स हैं उनको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ईजीडी विद प्लेसमेंट ऑफ परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है ईजीडी हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है वो कि सिंपली आपको ईजीडी ना मेंशन करे, इसके अलावा वो बोल सकता है कि जो आपको एंडोस्कोप है वो आपको क्या ड्यूडेनम तक पहुंचा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ईजीडी प्रोसीजर, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में उसका क्या हो रहा है परक्यूटेनियस गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब डाली गई है, ठीक है। इसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तो हमारा क्या कोड रहेगा 43246, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइसिस ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लाइसिस ऑफ एडिशन जो रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको हम क्या बोलते हैं एंटेरोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एंटेरोलाइसिस हो रहा है वो कैसा हो रहा है लेप्रोस्कोपी से हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 44180, ठीक है, तो हमारे किसके लिए एंटेरोलाइसिस लेप्रोस्कोपिक, ठीक है। इसके साथ में आपको ऑप्शन मिल जाएगा 44005, ठीक है। ये हमारा किसके लिए, ये भी हमारा एंटेरोलाइसिस के लिए, लेकिन ये हमारा क्या ओपन प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप है ना जो फोर्थ सीरीज है इसमें मेन यही चेक करिएगा कि हमारा प्रोसीजर कौन सा है, ओपन प्रोसीजर है या फिर हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी, ठीक है। तो ये हमारा एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मोस्टली हर सेट में आता है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 44970, तो हमारा किसके लिए रहेगा हमारा लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी के लिए, ठीक है। मोस्टली हमारा ना जो हमारे चार्ट रहते हैं मतलब केस स्टडी रहती है उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो आप जो लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी वाले जो भी अपेंडेक्टमी के जितने भी कोर्स है उनको आप पढ़ के जाइएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी विद रिमूवल ऑफ 2 पोलिप्स बाय स्नेयर टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्रोक्टोसिग्मोइडोस्कोपी हो रही है, ठीक है। साथ में क्या हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ पोलिप्स हो रहा है बाय स्नेयर टेक्निक, ठीक है। तो आप अगर कोड चेक करोगे 45315, तो ये हमारा किसके लिए रिमूवल ऑफ पोलिप्स बाय एनी टेक्निक मल्टीपल पोलिप्स, ठीक है। तो हमारे स्नेयर में क्या 2 पोलिप्स हैं, तो 2 पोलिप्स मतलब मल्टीपल पोलिप्स है, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 45315, ठीक है। अगर आप कोड चेक करोगे जो कि कंफ्यूजिंग यहाँ पे करेगा इसके साथ में, तो वो है हमारा 45309, ठीक है। तो ये हमारा क्या सिंगल पॉलिप के लिए, ठीक है। तो हमारे सिनेरियो में क्या हमारे पास है ना मल्टीपल पॉलिप्स के लिए कोड अवेलेबल है 45315, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई ना करके हम कोड करेंगे 45315, ठीक है। तो हम इसको ना कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए हमारा जो हमारा राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा 45315। नेक्स्ट क्या है डायलेशन ऑफ इसोफेगस बाय अनगाइडेड साउंड और बोगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है डायलेशन हो रहा है किसका इसोफेगस का बाय अनगाइडेड साउंड और बोगी, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तो हमारा क्या कोड रहेगा 43450, ठीक है। तो एक्चुअल में करना क्या है इस कोड को हम ना कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिले मल्टीप्लिकेशन वाला तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलोनोस्कोपी डिसेंट्री, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है कोलोनोस्कोपी डिसेंट्री, इसको आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इससे एक क्वेश्चन गाइडलाइन में भी आ रहा है और एक क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ सीरीज से भी आ रहा है, ठीक है। तो आप ना पूरा प्रिपेयर करके जाइएगा। नेक्स्ट है कोलोनोस्कोपी विद डायरेक्ट सबम्यूकोसल इंजेक्शन एंड रिमूवल ऑफ टू पॉलिप बाय स्नेर टेक्निक एंड अब्लेशन ऑफ पॉलिप बाय होड बायोप्सी ऑन द टिप ऑफ कैथेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ना अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारे 3 प्रोसीजर हो रहे हैं, ठीक है। एक हमारा हो रहा है इंजेक्शन वाला प्रोसीजर, एक हो रहा है हमारा रिमूवल ऑफ पॉलिप बाय स्नेर टेक्निक, और तीसरा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है एब्लेशन ऑफ पॉलिप बाय होड बायोप्सी, ठीक है। हमारा 3 प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोड चेक करोगे 45381, तो हमारा किसके लिए इंजेक्शन के लिए, और जो हमारा कोड है 45384, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक कैच है, यहाँ पे ना उसने मेंशन करके रखा है एब्लेशन, ठीक है, अब्लेशन ऑफ पॉलिप्स, ठीक है। साथ में क्या मेंशन कर रखा है बाय होड बायोप्सी, ठीक है। तो ये ना कंफ्यूज करने के लिए उसने यहाँ पे ऐसा सिनेरियो दिया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि हमारा जो प्रोसीजर है चाहे उसने एब्लेशन मेंशन करके रखा है, लेकिन हमारा प्रोसीजर कैसे हो रहा है होड बायोप्सी से हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ना हम होड बायोप्सी का कोड करेंगे ना कि एब्लेशन का कोड करेंगे। तो अगर आप कोड चेक करोगे 45384, तो हमारा किसके लिए एब्लेशन होड बायोप्सी के लिए पॉलिप्स के लिए, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है कोड है हमारा क्या है 45385, ठीक। तो ये हमारा किसके लिए रिमूवल ऑफ पॉलिप बाय स्नेर टेक्निक के लिए। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी ऑफ लीवर एंड अल्ट्रासाउंड गाइडेंस इज यूज्ड फॉर नीडल प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे तो हमारा क्या कोड रहेगा 47000, ठीक है। अभी होता क्या है ना साथ में ना ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ में वो हमारे आ रहे हैं फर्स्ट सीरीज से FNA वाले कोड, फाइन नीडल एस्पिरेशन वाले, ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन वाले कोड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जब तक आप सिनेरियो में फाइन नीडल एस्पिरेशन नहीं मेंशन रहेगा तब तक हम FNA वाले कोड को कभी कोड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन जो रहेगा FNA वाले ऑप्शन आप उसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा 47000। साथ में हमारा क्या हो रहा है गाइडेंस भी यूज किया अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे 76942। नेक्स्ट देख लेते हैं कोलसिस्टोएंट्रोस्टमी हो रही है, साथ में क्या हो रहा है हमारा विद रोनेक्स वाई विद गैस्ट्रोएंट्रोस्टमी, ठीक है। तो यहाँ पे है ना हमारे 2 प्रोसीजर हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप कॉम्बिनेशन कोड चेक करोगे 47741, तो यहाँ पे हम ये कॉम्बिनेशन कोड करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन जो रहता है ना उसमें हम वो है ना इंडिविजुअल कोड करके रखता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ जैसे कि एक कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल है दोनों प्रोसेसर के लिए, तो हमें ना एक सिंगल कोड करेंगे 47741। नेक्स्ट क्या है अ पेशेंट इज अंडरवेंट अब्डोमिनल वॉशिंग, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना सिनेरियो इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो ना एट द एंड वो क्या पूछ रहा होता है, वो पूछ रहा होता है कि हमारे सिनेरियो में मेंशन रहता है कि उसका ना एब्डोमिनल वॉशिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अगर एब्डोमिनल वॉशिंग होते हैं ना तो उसके हम क्या कोड करेंगे 49084, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन शायद ऐसे बड़ा रहेगा 2-4 लाइन का, तो आपको देखना है कि एब्डोमिनल वॉशिंग अगर हो रही है तो हम क्या कोड करेंगे 49084। A patient with history of ventral hernia present for recurrent ventral hernia repair and 15 cm encalcinated hernia is repaired in this period, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हर्निया वाले टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हर्निया का टाइप है वो कौन सा है वेंट्रल है, साथ में क्या वो क्या कौन सा टाइप का है रिकरेंट है, ठीक है। वो अगेन आया मतलब रिकरेंट हर्निया, ठीक है। और जो है ना डायमीटर कितने देकर रखा उसने 15 सेंटीमीटर, साथ में जो है ना सब टाइप का हर्निया का इनकार्सिरेटेड है, ठीक है। उसके लिए अगर आप कोड चेक करोगे 49618, ठीक है, जो कि हमारा है रिपीटेड कोड है जो कि पूछा गया पहले भी, तो यहीं पे यही हमारा राइट आंसर रहेगा। अभी एक और क्या चाहता है हर्निया वाले टॉपिक्स में, तो होता क्या है ना वो सेंटीमीटर की जगह ना mm में कन्वर्ट करके दे देते हैं, ठीक है, साइज को, ठीक है। तो आपको क्या करना है mm से सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करने के लिए ना जो हमारा mm में देखे रखेगा साइज उसको ना डिवाइड बाय 10 कर देना, तो जो हमारा है ना साइज हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी जो आप ये टॉपिक है हर्निया वाला उसको पूरा प्रिपेयर करके जाइएगा,
इस टॉपिक में हम क्या देखते हैं कि हमारा जो हर्निया है वो कौन सा है, इनिशियल है कि रिकरेंट है, रिड्यूसिबल है या फिर इनकार्सरेटेड है, ठीक है, या फिर स्ट्रैंगुलेटेड है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल एंटेक्टमी। तो एंटेक्टमी में मतलब होता क्या है, रिसेक्शन करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन हम क्या कर देते हैं, एनास्टोमोसिस कर देते हैं, ठीक है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को काट के उसके डिफेक्टेड पार्ट को निकाल देंगे और साथ में वापस से उसको उस पार्ट को है ना रिपेयर करके जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो भी अगर आप कोड चेक करोगे 44202202, तो ये हमारे किसके लिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल एंटेक्टमी के लिए हमारा ये कोड है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। अभी अगर आप कोड ऑप्शन चेक करोगे 442004 से हमारे क्या कोलेक्टमी के लिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रोसेस चल रहा होगा, ठीक है। बाकी आपको चेक करना है कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ओपन है कि लेप्रोस्कोपिक, जैसे कि हमारे यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक है, इसलिए हम क्या कोड किया 442002। तो ये था हमारा वीडियो 4 सीरीज से रिलेटेड, जहाँ पे कि कौन कौन से जो रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जा रहा है उनके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया। तो वो टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।